नमस्कार, अगर आप सवर्ण हैं और आपको ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मिलता है तो ये आगे भी जारी रहेगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। लेकिन 5 जजों ने इस पर सुनवाई की। उनमें से 2 जज इसके फेवर में नहीं थे। 3 जजों ने कहा हां और 2 जजों ने कहा कि ना। यानी 3-2 के बहुमत से यह फैसला हो गया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण आगे जारी रहेगा। लेकिन कोर्ट में क्या कुछ हुआ, सब कुछ विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया था। इसके लिए संविधान में 103वां संशोधन किया गया था। कानूनन रिजर्वेशन की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी देश भर में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण मिलता है वो 50% की सीमा के भीतर ही है। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस रविंद्र भट्ट की 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। जस्टिस रविंद्र भट्ट और चीफ जस्टिस यूयू ललित ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के फेवर में नहीं थे। इन दोनों जजों ने क्या कुछ कहा, पहले ये सुन लेते हैं। रविंद्र भट्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी झेलने वालों को सरकार आरक्षण दे सकती है और ऐसे में आर्थिक आधार पर आरक्षण अवैध नहीं है। लेकिन इसमें से एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर किया जाना असंवैधानिक है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल भेदभाव और पक्षपात का प्रतीक है। ये समानता की भावना को खत्म करता है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को गलत ठहराता हूं। वहीं सीजेआई यूयू ललित ने रविंद्र भट्ट का समर्थन किया और कहा कि इन्होंने जो कुछ कहा वो ठीक है। वहीं जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस पारदीवाला ने इसके फेवर में थे। इन्होंने कहा कि केवल आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण संविधान के मूल ढांचे और समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। रिजर्वेशन 50% तय सीमा के आधार पर भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। 5 जजों के अपने अपने विचार के बाद जो फाइनल फैसला आया उसके अनुसार सामान्य वर्ग के गरीबों को दिया जाने वाला 10% आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों में से 3 जजों ने इसे सही ठहराया। जस्टिस रविंद्र भट्ट और सीजेआई यूयू ललित अल्पमत में रहे। केंद्र की ओर से पेश तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आरक्षण के 50% बैरियर को सरकार ने तोड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, जिससे कि बाकी के 50% जगह सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बची रहे। ये आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। ये बाकी के 50% वाले ब्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करता है। वहीं दूसरे खेमे के वकीलों का दावा यह था कि सवर्णों को आरक्षण देना संविधान की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी सवर्ण जाति से आते हैं और गरीब हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। वहीं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।